हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन रूरल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग सिलेक्शन शॉट का जो पार्ट टू करने वाले हैं। और इसमें हम लोग कोड देखेंगे, सिलेक्शन शॉट का कोड। और वो भी पाइथन की मदद से, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग कोड करेंगे और हम लोग जो है उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड खुला हुआ है, मैं पहले आपको रिकॉल कर देता हूँ कि हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसका एल्गोरिथम्स देखे थे कि किस तरह से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। और आज हम लोग जो है उसका कोड देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ कि किस तरह से ये काम करते थे। तो है पार्ट वन का, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट वन जाके देख सकते हो। और उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो जितने भी कोड का सोर्स कोड है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग गिटहब पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है सिलेक्शन सॉर्ट देखेंगे। और सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले जैसे कोई भी नॉर्मल सा एरे है एक, ठीक है। कोई भी एरे है, मान लो 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 और 1 है, मान लो, ठीक है। तो कोई भी एक नॉर्मल सा एरे है। तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग कि सिलेक्शन सॉर्ट में नाम से ही लग रहा है सिलेक्शन, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट में लिख देता हूँ एक बार। तो सिलेक्शन सॉर्ट नाम से ही लग रहा है सिलेक्शन करना है। किसका सिलेक्शन करना है कि हम लोग जो है सिलेक्शन करना है। और एक बात ध्यान में रखना है कि आप लोग को कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है ये जो है इसमें हम लोग किधर से एरे को अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, वो स्टार्टिंग से करते हैं, मतलब इधर से, ठीक है। स्टार्टिंग से ही हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट को काम करते हैं। जैसे बबल सॉर्ट हम लोग पीछे से करते थे अरेंजमेंट उसका, कि सबसे बड़े वाले एलिमेंट को सबसे लास्ट पहुंचाना होता था। जस्ट उसका उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सेलेक्ट करके सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वो सबसे आगे लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो हम उसको उठा के 5 के पास लाएंगे और 5 को स्वैप करेंगे उसके साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले फर्स्ट पास करते थे हम लोग। और क्या करते थे कि सबसे जो हम लोग क्या करते थे कि 5 का कंपैरिजन करते थे 3 के साथ। फिर आगे कंपैरिजन हुआ 4 के साथ। और ये सारे वैल्यू को क्या करता था, वो स्टोर करता था। क्या करता था, ये सारे वैल्यू को स्टोर करके चलता है। 3 को भी, 4 को भी, और 2 और 1। और सबसे छोटा वैल्यू जो भी मिलेगा उसको वो क्या करेगा आगे सॉरी तो सबसे छोटा वाला एलिमेंट क्या करेगा, और मतलब कि सारे एलिमेंट को वो चेक करते चलेगा। जैसे 3 को चेक करेगा, 4 को किया, 2 को किया, इसी तरह से वो 1 पे पहुंचेगा। और उसमें से जितने सबसे छोटा, मतलब जितने भी वैल्यू वो स्टोर किए, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उसको वो अपने साथ क्या करेगा, वो फर्स्ट पोजीशन पे साथ स्वैप हो जाएगा। मतलब सबसे छोटा 1 मिलेगा तो वो 1 और 5 के साथ स्वैपिंग करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि यहाँ पे 1 आ जाएंगे और यहाँ पे 5 आ जाएंगे। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेगा 3, फिर वो 3 के बड़ा वाला एलिमेंट खोजेगा। और 3 से जितने छोटा मिलेगा और वो 2 मिलेगा तो वो फिर क्या करेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 पे यहाँ आ जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट को बारी बारी से वो क्या करता है, चेक करेगा और अपना वैल्यू वो स्टोर करेगा और उसमें से सबसे छोटा वैल्यू जो रहेगा उसको आगे भेज देगा। मतलब आगे उस अपने साथ स्वैप कर देगा वो, ठीक है। आई होप आप लोग को रिकॉल हो गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग पहला वीडियो जाके पार्ट 1 जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है कोड देखेंगे। और अब कोड जो है करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं पाइचार्म मेरा खुला हुआ है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, डिस्प्ले कर रहा होगा। और अब हम लोग जो है एक फाइल बना हुआ है सिलेक्शन सॉर्ट डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे कोड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन सॉर्ट नाम का, ठीक है। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक एरे ले लेना है क्योंकि हमको, और उसका साइज, ठीक है। 2 पैरामीटर्स लगा देने हैं एक फंक्शन में, एक एरे और एक साइज नाम का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग करना क्या है कि एक फॉर लूप चलाते हैं। और हम मेरा जो एरे का साइज है, साइज जितने भी हैं, हम साइज तक ही काम करना है मेरे को। साइज से बाहर तो जाना नहीं है। मान लो 5 उसका लेंथ है तो 5 तक ही काम करेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप जो चलाएंगे। फॉर और हम क्या करते हैं कि एरे को, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि एरे को बारी बारी से क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप क्या करते थे, उसको असाइन करते थे, वैल्यू को स्टोर करते थे। और बारी बारी से फिर सबसे छोटा एलिमेंट जो मिलता था उसके साथ स्वैप करते थे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर स्टेप इन रेंज, एक स्टेप से जो है मैं ले रहा हूँ,
जो क्या करेगा वो बारी बारी से लूप में चलेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाएंगे। ठीक है, तो मैं पैरामीटर साइज लगा देता हूँ। ठीक है, अब जो है ये तो साइज तक चला गया। अब जो है एक हम क्या करते हैं, एक मिनिमम इंडेक्स नाम का, मीन इंडेक्स नाम का मान लो एक वेरिएबल्स ले लेता है, और वो जो है देखो क्या हो रहा है, मिनिमम इंडेक्स क्या बताएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब वो स्टोर करते करते जो मिनिमम वैल्यू होगा उसके साथ स्वैपिंग होगा। तो यानी कि मिनिमम इंडेक्स को हम क्या करते हैं, और स्टेप का मतलब क्या है, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह से क्या करेगा वो बारी बारी चेक करेगा, और जब तक मतलब एरे ऑफ साइज तक जाएगा। इसलिए मीन इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नाम का, स्टेप से उसको क्या करते हैं, स्टेप के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि वो जो है वो फर्स्ट से चेक करते चलते जो मिनिमम मिलेगा। अब मिनिमम का केस लगाएंगे, फिर एक लूप लगाना है मेरे को फोर, और मान लो आई कुछ भी यहाँ पे रख सकता है, वो जो कि बार बार चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम का वेरिएबल लगा सकता है, जे इन रेंज। अब ये क्या करेगा, तो देखो जैसे कि यहाँ पे थे कि यहाँ पे जैसे कि मान लो 5 था, अब 5 क्या करेगा, 5 क्या करेगा, वो 3 से चेक करना स्टार्ट करेगा। स्टेप यहाँ से 5 है, स्टेप +1 से चेक करना स्टार्ट करेगा, और कहाँ तक चेक करेगा, वहां जहाँ तक उसका साइज है ना, 1 तक करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि स्टेप +1, यहाँ पे लगाना है स्टेप+1, स्टेप+1, और ये कहाँ तक जाएंगे, साइज तक। ठीक है, एक फॉर लूप चलाए स्टेप+1 से, मतलब जस्ट आगे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके जस्ट आगे से हम लोग क्या करेंगे, एक लूप को चलाएंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इफ एल्स लगाएंगे, जो कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है कि मान लो एरे ऑफ जे जो है, सॉरी आई मैंने यूज किया हुआ है, कि एरे ऑफ आई जो है वो क्या होनी चाहिए। देखो अगर वो क्या कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँ, जैसे ये 5 है, ये क्या कर रहा है, वो सारे एलिमेंट को चेक करेगा, लाइक 3 को स्टोर करेगा, फिर 4 को करेगा, 2 को करेगा, और 1 को, और इस सब में जो भी वैल्यू सबसे छोटा होगा उसके साथ क्या करेगा, स्वैपिंग होगा। तो वही चीज इफ कंडीशन में लगा रहा है कि एरे ऑफ जो जे है, यहाँ पे एरे ऑफ जो आई है, यानी कि वो स्टेप+1 आगे से जस्ट 5 के आगे से स्टार्ट होगा। अगर वो क्या हो जाए कि मिनिमम इंडेक्स से बड़ा हो जाए मान लो, और हो भी सकता है, नॉर्मल बात है, जैसे कि 5 से वो मान लो मिनिमम इंडेक्स एरे ऑफ यहाँ पे मीन इंडेक्स लगा दूं मैं। ठीक है, मीन इंडेक्स, तो ये स्टेप के बराबर है। स्टेप क्या करेगा, आगे से चेक करेगा। अब जो है ये स्टेप+1, अगर मान लो पहला एलिमेंट ही हमारा, पहला एलिमेंट जैसे मिनिमम इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये जो 5 है, वहां पे मैंने जो 5 यूज किया हुआ, ये 5 जो है ये पहला एलिमेंट है, और जो आगे बढ़ रहा है वो क्या, स्टेप+1 3 से चेक कर रहा है, तो 5 जो है 3 के साथ क्या करेगा, वो देखेगा कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, यानी मीन इंडेक्स बड़ा हो गया, वही कंडीशन मैंने लगाया हुआ है। और धीरे धीरे क्या करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा वैल्यू को। तो बस वही लिखा लगाया हुआ है मैंने कि एरे ऑफ आई जो है वो मीन इंडेक्स के बराबर है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो मीन इंडेक्स जो है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए कि मीन इंडेक्स जो है वो असाइन कर देता है उसका वैल्यू आई, मतलब कि जो अब क्या कर रहा है, असाइन करने वाला क्या कर रहा है, वो बार बार डेटा को रख रहा है ना, वो बार बार असाइन कर रहा है, और बाद में चेक करता है वो कि सबसे छोटा कौन सा है। तो मीन इंडेक्स को मैंने आई बना दिया, ठीक है, असाइन किया वैल्यू, बस कुछ नहीं किया है। अब हम लोग जो है इस लूप से बाहर आएंगे, और अब कंडीशन लगाना है कि अगर ऐसा केस आ गया तो एरे ऑफ जो स्टेप है, ठीक है, और एरे ऑफ फिर मीन इंडेक्स जो है, ठीक है, मीन इंडेक्स, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा उसके साथ, जैसे 5 उसके साथ स्वैपिंग हो गया, तो वो क्या करेगा, स्वैप करेगा। ठीक है, एरे ऑफ स्टेप जो है वो मीन इंडेक्स के साथ स्वैपिंग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इक्वल लगा के और यहाँ पे लगा देता हूँ क्या कि एरे मीन इंडेक्स कॉमा, और यहाँ पे एरे ऑफ, और यहाँ पे स्टेप। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि जो ये लूप ये जो चला है एरे ऑफ स्टेप जो है
मतलब वो जो फर्स्ट एलिमेंट है मिनिमम इंडेक्स के साथ वो क्या करेगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसके साथ क्या होगा, वो स्वैपिंग होंगे। तो बस वहां पे मेन इंडेक्स के साथ वो स्टेप मैंने लगा दिया है। ठीक है, एरे ऑफ स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। यहाँ कॉलन नहीं होंगे। तो अब देखो ये जो मेरा लूप लग गया, अब नॉर्मली एक डेटा ले, अब मैं क्या करूंगा सिंपली जो है यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, रैंडम सा कोई भी डेटा मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे जैसे 2, 3, तो मैंने एक रैंडम सा कोई भी डेटा ले लिया। अब क्या करूंगा, जो साइज है उसको डिफाइन कर देता हूँ। साइज क्या है, वो लेंथ ऑफ क्या है, डेटा है, और ये लेंथ ऑफ डेटा हो गए। और अब क्या करूंगा, ये जो फंक्शन ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉल कर देता हूँ। यहाँ सिलेक्शन सॉर्ट करके आ रहा है, और ये हमारा एरे कौन सा है, डेटा नाम से था, और यहाँ पे साइज हो गए। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा कि प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ पे प्रिंट जो है मैं प्रिंट क्या करता हूँ, डेटा है ना, तो मैं डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। आई होप रन कर जाना चाहिए। देखो ये हमारा जो रन कर चुका है, और यहाँ पे देखो मेरा जो कोड है मतलब वो जो मेरा डेटा है वो सॉर्ट हो चुका है 2, 2, 3, 4। अगर मैं डेटा यहाँ चेंज कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे, बहुत ही इजी था। और इसको मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ, बहुत ही इजी सा था। बस आप लोग को तरीके ध्यान में रखना है कि क्या करना है इसमें, कि जैसे कि नॉर्मली कोड स्टार्ट होता है, जैसे स्टेप हम पकड़े, स्टेप हमारा पहला टर्म्स है, तो इसलिए मिनिमम इंडेक्स को हम क्या कर दिए, स्टेप बना दिए। यानी कि 5 जैसे मैंने यूज किया हुआ था वो हमारा पहला एलिमेंट हो गया। अब बारी बारी से क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, और बस फंडा सिंपल है कि बारी बारी चेक करते करते सब वैल्यू को वो असाइन भी करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मीन इंडेक्स इज इक्वल टू आई, तो वो क्या कर रहा है, असाइन करते करते जो मिनिमम वैल्यू होगा उसके साथ वो क्या करेगा, स्वैपिंग होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे स्वैप हो गए, और नॉर्मली सा डेटा है। तो बहुत ही ईजी सा कोड है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लाइक्स, वीडियो में लाइक्स करें, शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।